इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कब तक इस तरह मुंह लटकाए खड़े रहोगे तुम? लक्ष्मी पूजन में भी नहीं आए। दीपावली का त्योहार है और तुम मातम मना रहे हो। आरती तो लो। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? आरती तो लो। अरे मैं पूछता हूँ, ये पूजा पाठ, ये ढकोसला, ये दिखावा किस लिए कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? ये बताओ कि तुम 2 दिन कहाँ रही? कहाँ गई थी तुम? मैं जहाँ गई थी तुम्हें बता के गई। झूठ मत बोलो, सरासर मेरे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं लता की बेटी की शादी में नहीं गई थी? नहीं। तुम्हें ये शक क्यों और कैसे हो गया कि मैं शादी में नहीं गई थी? शक की कोई बात ही नहीं है रत्ना। अरे सच सच बता दोगे तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं? जब मैं कह रही हूँ कि मैं शादी में गई थी तो तुम मानते क्यों नहीं हो? झूठ मत बोलो, ये शर्मारत। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ। समझ में आया तुम्हें कि मैं भी जवाब दे सकती हूँ? अरे तुमने मेरे चरित्र पर शक किया, मुझ पे, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मेरा शक बेबुनियाद नहीं है रत्ना। मुझे माया का फोन आया था, उसने बताया कि लता की बेटी की शादी थी नहीं। उसने कहा और तुमने मान लिया। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हुई बोल रही हूँ, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता है? तो क्या माया मुझसे झूठ बोल रही थी? ये जाके उसी से पूछो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं शादी में गई थी, तब भी तुम नहीं मान रहे हो। थप्पड़ खा रहे हो, अकल नहीं है तुमको? तुम क्या सोचते हो मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुमसे छुपाऊंगी? अरे मैं तुमसे बोल के जाऊंगी, सबके सामने जाऊंगी। मुझे बेशर्म कहा तुमने? मुझे बेशर्म कहा? अरे बेशर्म तो तुम हो। पति होने का कौन सा सुख दिया तुमने मुझे? मुझ पे उंगली उठाने से तो अच्छा था कि तुम जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरते। दिवाली मुबारक हो गजेंद्र। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी गैर हाजिरी में तूने मेरे घर को अपना आश्रम बना डाला? तुम्हारा ये घर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, हमने उसे रोशनी से भर डाला। देखो ये चहल पहल, ये रौनक। जिसकी खुद की जिंदगी अंधेरे में डूबी हो, दूसरे के घर में रोशनी करने आई है। आज के दिन इस पवित्र मौके पर तू अपनी गंध लेकर यहाँ चली आई? गजेंद्र जी मत। चीख मत। तेरा साहस कैसे वो यहाँ आने का? किसने बुलाया तुझे? मैं यहाँ सिर्फ कुंती के लिए आई हूँ, और त्योहार के दिन इस बेचारी लड़की को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? कौन होती है मुझसे पूछने वाले कि मैं कहाँ गया था? एक बाप होकर अपनी बेटी के लिए एक दिन की खुशी नहीं दे सकते तुम? मैं अपनी बेटी को खुश रखूं या मार डालूं? तू होती कौन है हमारे बीच में आने वाली? एक इंसान, एक औरत जिसे कुंती का अकेलापन देखा नहीं गया।
मैं यहाँ सिर्फ कुंती की खुशी के खातिर आई हूँ। कुंती की खुशी की खातिर आई है तू यहाँ, या कुंती को अपनी संगत में बर्बाद कर देना चाहती है तो? अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो फिर क्या बात थी। आज जब दुनिया खुशियों में डूबी हुई है, प्यार से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है, और तुम अपने ही घर में जहर उगलने आए हो। अच्छा होता अगर तुम आज की रात आते ही नहीं। तो मुझे मेरे ही घर में आने से रोकना चाहती है? आज मैं नहीं आता तो पता नहीं तो मेरी बेटी को क्या पाठ पढ़ाती। बाबूजी प्लीज, कम से कम आज आप मौसी को ऐसा मत कहिए। मैंने मौसी को यहाँ बुलाया और आप एक इनका निरादर करे जा रहे हैं। चुप रह तुम, तो ना समझ है। तो इस औरत को सम्मान के लायक समझती है, ये इन नीच गिरी हुई औरतों को इस घर में लेके आई हुई है, दुनिया पर थूकती है। चुप! मैं तुम्हारी गालियां बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे आश्रम की लड़कियों के बारे में भला बुरा कहा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये लड़कियां मेरी बेटियां हैं और मैं इन्हें यहाँ इज्जत और सम्मान से लाई हूँ, बेइज्जत कराने नहीं। अल्लाह, इस पूरी दुनिया में तुझे मेरा ही घर मिला था इनकी इज्जत कराने का। ये लड़कियां समाज में कहीं और जा सकती हैं क्या? इनकी जिंदगी का तो खुलासा है, लेकिन तुम जो चोरी छुपे, कहो तो अपनी बेटी के सामने बाप की असली पहचान करा दूं। तो तू अपने कूड़े कचरे को लेकर निकल जाए यहाँ से। गेट आउट। क्यों? अपनी पहचान कराने से इतना घबरा गए? बकवास मत कर, मुझे मालूम था तुझ जैसी औरतों को मुंह लगाने का नतीजा अपनी बेइज्जती कराना है। शुक्र करो गजेंद्र कि अभी तक मैंने अपना मुंह नहीं खोला, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़कर मुंह खोलूंगी ना, तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तू यहाँ से निकलती है या नहीं? निकल यहाँ से। नहीं बाबूजी, मौसी कहीं नहीं जाएंगी। मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है और जब तक मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूंगी वो कहीं नहीं जाएंगी। शर्म, बेहया, तेरे ऊपर भी इस औरत का जादू चल गया। अंदर जाके बैठ, वरना दिवाली के दिन में तेरा गला काटूंगा। तो घोट दीजिए मेरा गला, कम से कम उसके बाद तो आपको शांति मिल जाएगी ना। घर आए मेहमान का अगर आप स्वागत नहीं कर सकते तो इस तरह उसकी बेइज्जती करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। चुप रह। तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल यहाँ से। नहीं मौसी, आप कहीं नहीं जाएंगी। जिस घर में आपका सम्मान नहीं हो सकता उस घर में मैं भी टिकने वाली नहीं। बहुत अच्छी बात है, तुझे आश्रम में जाने का बहुत शौक है तो जा, लेकिन एक बात अच्छी तरह से सोच समझ ले, एक बार इस घर की चौखट से बाहर निकली ना तो फिर इस घर में वापस नहीं आ सकती। चलिए मौसी। नहीं कुंती, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं कुंती, गुस्से और जज्बात में फैसला नहीं किया जाता। इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, दिमाग से काम लो। और कितना बर्दाश्त करूं मौसी? आप मेरी वजह से यहाँ आई और बाबूजी ने आपका अपमान कर दिया, आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। मेरे लिए दुखी मत होना कुंती, मेरा अपमान करना तो गजेंद्र की आदत है। तुम्हारे माँ के सामने भी कई बार ऐसा हुआ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तुम्हारा घर है और तुम्हें उसे संभालना है। एक बार घर छूट गया ना तो फिर वापस नहीं मिलता। औरत के लिए घर की चौखट एक सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा, और तुम्हें उसे पार नहीं करना चाहिए। चलो लड़कियों, हम चलते हैं। हेलो, कौन? और कौन हो सकता है? मैं बोल रही हूँ। इस वक्त और किसी के भी फोन आने की उम्मीद है तुम्हें? अब ऐसे में कोई कैसे जान सकता है कि तुम हो या कोई और? बोलो। क्या बोलूं? मेरी तकदीर में ऐसे पति का साथ लिखकर भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्यों? क्या हो गया? वो बदल तो रहा है। वो क्या बदलेंगे? वो कहते हैं ना,
कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी, बस वही है उनके साथ। रत्ना, आज तुम इतनी दुखी क्यों? क्योंकि मुझे बर्दाश्त जो करना पड़ रहा है। आज उनकी वजह से दीपावली का पूरा त्योहार मनहूसियत में बीता। तुम मेरे साथ ही तो थी और दिवाली पर तुम ही घर जाना चाहती थी। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। क्या कमलाकांत को तुम पर शक हो गया? हाँ, वो क्या था कि मैं जब तुमसे मिलने आई थी ना, तो मैं ये कह के आई थी कि मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी में जा रही हूँ। फिर क्या, मेरी गैरहाजिरी में शायद किसी का फोन आ गया, जिससे उन्हें यह पता चल गया कि शादी तो किसी की नहीं है। अब ऐसे में मैं उनसे क्या कहती कि मैं कहाँ गई थी। उसने पूछा तो होगा तुम कहाँ गई थी। मैंने बहाना तो बना दिया था उस वक्त, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। हम लोगों में कहा सुनी हो गई और झगड़ा बहुत बढ़ गया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। क्या? तो फिर तो तुमने उसके थप्पड़ का जवाब अपना हाथ उठा कर दिया। ये तुम्हें कैसे पता? अरे रत्ना, मुझे तुम्हारा नेचर पता है। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकती हो और कितना नहीं। मैं उनकी नजरों में अपने आप को गिरा तो नहीं सकती थी ना। आज तक कौन सा सुख दिया उन्होंने जो मैं उनका थप्पड़ बर्दाश्त करती? रत्ना, उस बेचारे को इतना मत तोड़ो कि वो किसी काबिल न रहे। अच्छा, तुम्हें उनसे बहुत हमदर्दी हो रही है, इसलिए कि वो भी मर्द हैं। अरे नहीं नहीं रत्ना, ये बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे खिलाफ हो और फिर मेरे खिलाफ ना। इसमें हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। समझ रही हो ना तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज उन्हें जो जवाब मिला है ना, अब वो मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। अब ये तुम बेहतर जानती हो, अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट। आज तुम्हारे पिताजी बहुत उदास और परेशान हैं। मेरी हालत एक घुन लगे हुए पेड़ की तरह हो गई है, जो ऊपर से ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो चुका है। बेटा, तुमने दिवाली के दिन मुझसे पूछा था कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। 50,000 रुपए कहाँ से आए? तुम्हारा सवाल उचित था और उसका जवाब मैं आज तुम्हें लिख रहा हूं। हाँ बेटे, उस 50,000 के लिए मैंने अपनी ईमानदारी, अपने चरित्र को बेचकर चोरी की। तुम्हारी पढ़ाई और घर गृहस्थी के चक्कर में मुझे चोर बना दिया, और ये चोरी मैंने डॉक्टर गजेंद्र के कहने पर की।